हाय गाइस, मैं फिर से आ गया हूँ आज एक नया वीडियो टॉपिक लेके। और आज का टॉपिक जो है वो है मून राहु। ये जो राहु का सीरीज चल रहा है, अभी ये ईयर राहु का है तो मैं राहु से ही स्टार्ट किया। आगे आगे जितना आगे जाएगा टाइम उसी हिसाब से मैं राहु के बाद केतु आएगा, वैसे वैसे कंजंक्शन जो वीडियो है वो मैं बनाऊंगा। और ये वीडियो बहुत शॉर्ट होगा, ये स्पेशली मैं आप लोगों के लिए इतना शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। आपको बस आप लोगों को एक ही चीज़ बोलना है कि आप जो वीडियो है पूरा देखिए। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये जो वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन रहते हैं, कोई कोई ना सुन के ही उसके बारे में मतलब मुझे फिर क्वेश्चन करते हैं कि सर या भैया कि ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन वो सब मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। तो ये जो मैटर है मतलब आप पूरा सुनिए, एकदम शॉर्ट वीडियो होगा तो उसके प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो राहु मून के बारे में बात करने से सबसे पहले हमको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो है राहु है क्या और मून है क्या। मून है हमारा माइंड, हमारा सोच प्रोसेस, हम कैसे सोचते हैं थिंग को, वो है मून। मतलब एक जो राशि होते हैं, ये हम ब्रॉडली डिस्कस करें तो एक राशि उसका बोला जाता है कि ये राशि का लोग ऐसे होता है, वो राशि का लोग ऐसे होता है, क्योंकि उन लोगों का थॉट प्रोसेस ऐसा हो जाता है। और मून राहु में एक सिमिलरिटी है, दोनों ही जिस घर में बैठते हैं उस घर का इफेक्ट सबसे ज्यादा लेते हैं। तो ये मून राहु कंजंक्शन जो है ये ऑलरेडी मतलब इसको बोला जाता है डिप्रेसिव, लेकिन डिप्रेशन इस सेंस से नहीं कि ये जोग है ही मतलब डिप्रेशन। जैसे हम जब बहुत सारा बारिश होता है उसको डिप्रेशन बोलते हैं, लोअर डिप्रेशन, जिसको हम बंगाली में हिंदी में निम्नचाप बोलते हैं, वैसे ही ये एक डिप्रेशन है, काइंड ऑफ डिप्रेशन या एग्रेशन, कुछ भी बोलिए। मतलब ये राहु मून का जो मैटर है ये एग्रेशन डिप्रेशन आप कुछ भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है इसमें। कोई डिप्रेशन में फिर भी बोल रहा हूँ, डिप्रेशन मतलब ऐसा नहीं कि उसका दिमाग डिप्रेसिव है या वो बंदा खुद डिप्रेसिव है। हाँ वो डिप्रेसिव है, वो पॉजिटिव तरह भी हो सकता है। राहु मून अगर ठीक ठाक घर पे बैठ जाए और राहु पॉजिटिव हो तो आदमी को स्कॉलर रिसर्चर बना सकता है। तो इसको जस्ट डेफिनेशन बोलते हुए अब मैं शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले ये कंजंक्शन का जो इफेक्ट होता है इसके बारे में बोलता हूँ। इसका कंजंक्शन का जिसका होता है, ये कंजंक्शन जिसके चार्ट में एक्टिवली रहता है, मून राहु ऐसा ही प्लेनेट है दो जो एक्टिव रहता ही है, तो ये सबके चार्ट में एक्टिव रहेगा। तो अगर एक्टिवेट हो गया, ये एक्टिव रहा, तो सबसे पहले जो इश्यूज होगा वो है आपका, वो किसी भी मैटर में बहुत डूबे रहते हैं, उसका थॉट प्रोसेस, वो किसी भी मैटर को मतलब एक छोटा सा मैटर है उसको लेके सोचते ही रहता है, सोचते ही रहता है, सोचते ही रहता है। ये कंजंक्शन का सबसे बड़ा चीज है। ये पॉजिटिवली आप देखें एक स्टूडेंट में जिसका मून मतलब अच्छा प्लेसमेंट हो, ऐसा कोई स्टूडेंट हो तो उसका एजुकेशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो पढ़ते ही रहता है, पढ़ते ही रहता है, पढ़ते ही रहता है। जो रिसर्चर्स है वो भी ये इसका जो अगर बनता है, मैं पहले भी बोला, ये उनके लिए अच्छा है। कोई किसी का नशा लग गया किसी चीज का, तो वो नशा से मतलब ऑब्सेसिव हो जाएगा उसके बाद। एक्चुअल मून राहु आदमी को किसी भी मैटर में ऑब्सेस्ड बना देता है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि मून है हमारा माइंड, और राहु जब हमारे फ्रंटल माइंड के साथ जुड़ जाता है तो हमारा फ्रंटल और सबकॉन्शियस एक ही चीज को कैप्चर कर लेता है। अगर हम पढ़ रहे हैं कोई चीज तो वो हमारे फ्रंटल ब्रेन में रहता है, लेकिन वो सबकॉन्शियस में अगर चले जाए तो वो पढ़ता ही रहेगा, पढ़ता ही रहेगा, पढ़ता ही रहेगा। तो राहु मून एक्चुअल ये मैटर करता है। दूसरा मैटर, राहु मून जिसके चार्ट में होता है ये बोला जाता है कि उनका कभी ब्रेन काम करना बंद नहीं करता, क्योंकि मैं जो बोला फ्रंटल माइंड और सबकॉन्शियस माइंड एक साथ जुड़ जाता है, तो ये ब्रेन का जो कनेक्शन है ये कभी कटता नहीं है। वो जन्म से लेके जब तक मृत्यु तक ये योग एक्टिव रहता है। तो इसमें बंदा जो है, ये आदमी जो है, ये बहुत मतलब हर चीज में डूबे जाते हैं, मतलब डूबते ही जाते हैं। वो पॉजिटिव भी डूब सकता है, नेगेटिव भी डूब सकता है। यहाँ पे अभी प्रॉब्लम आता है कि ये कैसे डिटरमाइन किया जाए कि ये पॉजिटिव योग है या नेगेटिव योग है। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इसमें राहु लगन वाइज या पोजीशन वाइज या प्लेसमेंट वाइज फंक्शनल बेनिफिक यहाँ पे पोजीशन पे है या नेगेटिव पे है।
चार्ट वाइज नेचुरल मैलेफिक, नेचुरल ये तो है ही, नेचुरल मैलेफिक वो अलग बात है, लेकिन अगर फंक्शनली ये पॉजिटिव हो जाए तो ये जोग आदमी को बहुत आगे ले जा सकता है। इनका तो थॉट प्रोसेस है, कवि जो मतलब आर्ट के लाइन के है, ये आर्टिस्टिक क्वालिटी देते हैं अगर राहु यहाँ पे पॉजिटिव होता है, क्योंकि राहु है जो है वो है मुझे कभी मतलब कितना भी पालू वो मुझे कभी नहीं लगता कि मुझे चलो मिल गया, मुझे हर वक्त ये चीज लगता है कि मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो ये एक मैटर है। तो राहु यहाँ पे फंक्शनल उस चार्ट के लिए बेनिफिक हो जाता है या पॉजिटिव काम करता है, तब ये जोग बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये एक बहुत बड़ा इस जोग का क्वालिटी चेकिंग करना पड़ता है कि किस क्वालिटी में ये जोग। मून यहाँ पे मतलब अगर स्ट्रांग होता है किसी लगन के हिसाब से या प्लेसमेंट के हिसाब से, मून स्ट्रांग होता है और राहु भी पॉजिटिव है, तब ये जो आदमी को पॉलिटिशियन बना सकता है, कोई रूल मेकर बना सकता है, कोई जो मतलब हमारे जो हर देश का रहता है एक्सटर्नल मिनिस्ट्री में, इसको फॉरेन सर्विस बोला जाता है। फॉरेन सर्विस में ये बहुत आदमी को आगे ले जाता है, सिर्फ फॉरेन सर्विस में नहीं, किसी भी बहुत ऊंचे पोस्ट में जहाँ पे आपको मैटर लॉजिकली सबकॉन्शियसली सोचना है आपको, ये आदमी को एक इल्यूजनरी विजन देते हैं। कभी कभी इल्यूजन अच्छा होता है। ये लोग, ये जिसके चार्ट में ये जोग रहता है, वो लोग बहुत आर्टिस्टिक होते हैं किसी भी तरह से। आर्टिस्ट मतलब आर्ट मतलब सिर्फ नाच गाना ड्राइंग ऐसा नहीं होता है। वो केमिस्ट्री का टीचर है। मैं ये एग्जांपल दूंगा क्योंकि मेरा एक दोस्त है, बहुत क्लोज दोस्त है, उसका ये जोग है। तो इसका उसका एक चीज मैंने देखा है, वो मतलब वो केमिस्ट्री का बंदा है, मास्टर डिग्री किया हुआ है और एक स्कूल टीचर है। वो उसका जो थॉट प्रोसेस है और उसका जो पढ़ाने का जो टेक्निक है, मैं 2-4 बार देखा और उससे सुनता भी हूँ जब, तब मतलब ऐसा लगता है कि वो उसके अंदर ही घुस गया। मतलब ये बोल रहा है कि ये केमिकल से ये केमिकल, मतलब मुझे लग रहा है जो मैं इसके सामने बैठा हूँ कि ये बंदा ऑलरेडी इसके दिमाग में वो रिएक्शन करवा रहा है, मतलब हार्टली वो थिंग वो बोल रहा है। ये इसका पॉजिटिव जोग है। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि राहु है फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट, तो ये आदमी को कभी कभी खराब भी रिजल्ट देता है। खराब किस लिए? सपोज किसी का ब्रेकअप हो गया, वो बंदे को, वो लड़का या लड़की कोई भी हो, उसको भूलने में सालों लग जाता है। जो इतने फास्ट लाइफ है हमारे, इसमें कुछ खास ठीक नहीं है, पहला बात। दूसरा बात, ये जो जोग है ये आदमी को एडिक्शन देता है, किसी भी तरह का एडिक्शन। ये अगर एक बार इसको लग जाए कि जैसे हम बोलते हैं कि आदत, इसका आदत जो है ये कुछ दिनों में या कुछ महीनों में इसको उस चीज़ की लत लग जाता है, उसके बिना वो टिक नहीं पाएगा। चाहे वो सिगरेट बीड़ी हो सकता है, चाहे वो ड्रिंक्स हो सकता है, चाहे वो ड्रग्स हो सकता है। यहाँ पे राहु कोई चार्ट में फंक्शनल मैलेफिक हो जाए तो ये आदमी को ड्रग एडिक्ट बनाता है। मून वीक हो और उसके साथ राहु का ये आ गया तो ये बंदे को सुइसाइडल प्रोन बना देता है। यहाँ पे मून वीक होना और एफ्लिक्शन, वीक और एफ्लिक्टेड दोनों ही होना पड़ेगा। सिर्फ वीक होने से आदमी दुर्बल हो जाएगा। तब आदमी क्या करेगा, उसका दिमाग से काम चलने का ये करेगा, आदमी एक्टिंग करेगा, फॉल्स एक्टिंग। ये सब ये राहु मून का नेगेटिव इफेक्ट है। अभी एक इफेक्ट में पर्टिकुलरली बोलने जा रहा हूँ, राहु मून ये अगर कुछ कुछ घर में बैठ जाए तो ये सीरियस इश्यूज देते हैं। सबसे पहला चीज लगन में राहु मून अगर हो जाता है तो वो आदमी को कभी भी एक सेकेंड के लिए लाइफ में पूरा शांति नहीं देता। एक्चुअल वो जानते ही नहीं कि उसको चाहिए क्या होता है, क्योंकि राहु है इल्यूजन। उसका पूरा जो लगन मतलब हमारा आत्मा, उसका आत्मा ही इल्यूटेड हो जाता है। उसको क्या करना है, क्यों करना है, ये उसके दिमाग में नहीं रहता। चाहे वो आदमी पढ़ लिख के या किसी भी तरह से कुछ पोस्ट पा भी लिया या कुछ कर रहा है अच्छे से, वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि राहु का एक और भी फीचर्स है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो राहु, लेकिन ये जो उसका क्वालिटी है, इसका इफेक्ट देते हैं वो है, आप किसी काम शुरू किया आपने, वो खत्म नहीं कर पाएंगे आप।
ये एक राहु का इल इफेक्ट है। राहु जिसका स्ट्रांग है इसका ये प्रॉब्लम नहीं होता है। स्ट्रांग मैं बोला पॉजिटिवली स्ट्रांग, स्ट्रांग का भी ऐसा होता है नेगेटिवली स्ट्रांग और पॉजिटिवली स्ट्रांग। अगर ये पॉजिटिवली स्ट्रांग होता है राहु तो आदमी मतलब जो सोचता है वो करके ही रहता है। नेगेटिव राहु होता है तो क्या होता है, नेगेटिव स्ट्रांग राहु अगर होता है तो उसको नेगेटिविटी में मतलब ये चीज़ देता है। तो मैंने उसको सोचा है मारूंगा तो मार के ही रहूंगा, और पॉजिटिव राहु है चलो मैं उसको बनाना शुरू किया, उसको बना के ही मैं छोड़ूंगा। ये एटीट्यूड का डिफरेंस समझिए। दूसरा मैटर है जो वो है नेगेटिव राहु का। नेगेटिव स्ट्रांग राहु अगर किसी का होता है तो आदमी को सुइसाइडल टेंडेंसी, कोई भी नशा बोलिए या अभ्यास जिसको हम बोलते हैं ये देते हैं। और नेगेटिव वीक राहु ये आदमी को अजीब सा बना देता है। ये ना तो कुछ कर पाते हैं ना कुछ रख पाते हैं। ये एक बहुत सीरियस इश्यूज है। तो गाइस ये था इतना ही, इससे ज़्यादा मतलब पर्टिकुलरली बोलना मुश्किल है किस चार्ट में कैसे काम करेगा। ये एक एक चार्ट पे मैं पहले भी जो एक ही बात बोलता हूँ, एक एक चार्ट में ये सब अलग अलग डिफरेंट इफेक्ट देते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो है राहु मार्स का वीडियो। स्टे ट्यून्ड, कुछ दिनों में ही ये नेक्स्ट वाला वीडियो आ जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।